हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे हैं आप लोग सब? आज फाइनली आपके लिए उन गाड़ियों का वीडियो लाया हूं फॉर विच यू बीन वेटिंग। टाटा कर्व पेट्रोल एंड डीजल। तो इन दोनों में से आपको कौन सी लेनी चाहिए, किस वजह से, एंड क्या आपको लेनी भी चाहिए या नहीं, आज सारे डिटेल्स मैं आपके लिए यहाँ कंप्लीटली क्लैरिफाई करने वाला हूँ। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। टाटा कर्व पेट्रोल, टाइम टू ड्राइव। कर देते गाड़ी को स्टार्ट, डाल दिया इन द फर्स्ट गियर, वी आर रेडी टू गो। ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, इसको थोड़ा टाइम लगता है टू स्टार्ट करने को, मतलब इट टेक्स अ लिटिल फ्यू सेकंड्स टू लाइक 2-3 सेकंड्स एक्स्ट्रा टू वार्म अप। ओके, इंजन ऑप्शंस क्या है इसमें? आपके पास दो पेट्रोल इंजन ऑप्शंस आते हैं। एक 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल है, दूसरा 1.2 लीटर टर्बो डायरेक्ट इंजेक्शन दिया गया। अब ये फर्क क्या है इन दोनों में? आप ये समझ लो कि इंजन मोटा मोटा सेम ही है, दोनों में ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है। आप ऐसा देखो कि जो दूसरी इंजन है उसमें ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है, जिसके कारण पावर गाड़ी का बढ़ रहा है, तो पावर एंड टॉर्क काफी बढ़ जाता है, विच इज वेयर योर परफॉर्मेंस इंप्रूव्स। सो ओवरऑल दोनों इंजन्स काफी हद तक सिमिलर हैं in terms of a lot of elements that are used in it. Okay, other bits. आपको जो इंजन में चला रहा हूँ is the more powerful version. It's called TGDI. So that's what I'm driving. Manual चला रहा हूँ 6 speed. Automatic जो आता है वो 7 speed है। दोनों पेट्रोल्स में आपके पास 6 speed manual, 7 speed DCA दिया गया है। अब इसका मैं पहले इंजन नॉइस की बात करता हूँ। इंजन नॉइस इज फेयरली लेस, ऑलमोस्ट ना के बराबर है, अनलेस अगर मैं इसको थोड़ा ज्यादा रेव करता हूँ तब थोड़ा आपको इंजन नॉइज आता है, बट इट्स ओके, इट्स नॉट रियली पहले जैसे आपको पंच में जो आवाज आती थी या टियागो में जो नॉइजी इंजन था वैसा इसमें एक्सपीरियंस नहीं होगा। इट्स अ लॉट मोर स्मूथ इन टर्म्स ऑफ एग्जॉस्ट नोट ऑल्सो, बट आपके पेडल्स में थोड़े बहुत वाइब्रेशन फील होते हैं। एक मॉडल जो मैंने कल शाम को 10 मिनट 15 मिनट के लिए चलाया था उसमें थोड़े बहुत गियर लिवर में वाइब्रेशंस थे, बट दिस कार हैज एब्सोल्युटली नो गियर लिवर वाइब्रेशंस। इन टर्म्स ऑफ ड्राइव क्वालिटी काफी हद तक अच्छी है गाड़ी, खास करके अगर आप हाई स्पीड्स पे जाते हो तो आपको ऐसे नहीं फील होगा कि यार थोड़ा गियर डाउन शिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी, पावर कम पड़ रहा है। दैट यू विल नॉट फील मोस्टली। सिर्फ एक एरिया पे आपको ये फील होगा, विच आई एम गोना शो यू नाउ। अभी मैं थोड़ा स्लोप पे हूँ, नॉट अ लॉट बट अ लिटिल बिट स्लोप, और मैंने गाड़ी की स्पीड कम कर दी। मैं इसको डाल दिया सेकंड गियर में और मैं स्पीड कम कर देता हूँ एंड आई एम गोइंग टू 10। और यहाँ पे देखिए गाड़ी रियली स्ट्रगल कर रही है और काफी टाइम गाड़ी बंद भी हो जाएगी लोगों से। अगर आपने समझो मैंने स्लो किया और मैंने झटके से अगर क्लच छोड़ दूंगा तो गाड़ी बंद हो जाती है। अब ये मैंने 6-7 पे किया है, बट ये 10-12 पे भी होता है इन द सेकंड गियर। पर अगर आप क्लच ज्यादा स्मूथली छोड़ोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, एंड स्पोर्ट मोड पे भी अगर आप इसे चलाओगे तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो बेसिकली ये टेस्ट जो है इसे स्पीड ब्रेकर टेस्ट मैं कहता हूँ कि अगर आपको स्पीड ब्रेकर पे जाना है तो आपको सेकंड गियर में होना चाहिए। दैट्स माई बेसिक फंडामेंटल ईयर। इससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी कि यार मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको फर्स्ट गियर में स्लॉट इन करना पड़ रहा है। ड्राइव क्वालिटी गाड़ी की काफी अच्छा है, स्मूथ है गाड़ी, चलाने में कोई कंसर्न नहीं है, और जो इसका पावर है ना वो बहुत लिनियर है। देखिए कर्व एक ऐसी गाड़ी है जो बनाई गई है फॉर मोर कंफर्ट ओरिएंटेड, फैमिली ओरिएंटेड पर्पस। तो परफॉर्मेंस से ज्यादा यहाँ फोकस किया गया कि यार कंफर्ट रहे, तो अगर पावर भी मिलता है इसको तो काफी लीनियर है। तो ऐसे नहीं कि आपकी गाड़ी तेज नहीं है, बट वो उस एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन के साथ क्विकली नहीं पहुंच पाएगी 0 to 100, क्योंकि ये ज्यादा स्मूदर इसको ट्यून किया गया इंजन को। टाटा मोटर्स कैन ट्यून इट मोर अग्रेसिवली। अब जैसे मैं सिटी मोड पे चला रहा हूँ, आई गो टू स्पोर्ट मोड, पावर में एक बदलाव आता है, बट स्टिल इट इज क्वाइट लीनियर, इट इज नॉट वेरी अग्रेसिव इन इट्स परफॉर्मेंस, ताकि आपके फैमिली मेंबर्स जो बाकी गाड़ी में बैठे दे आर वेरी कंफर्टेबल इन इट। जो टाटा मोटर्स ने इस प्रोडक्ट को ही वैसे डिजाइन किया है। इसकी इंजन जो खास बात क्या है कि 1.2 लीटर दे रहे टर्बो पेट्रोल या इवन TGDI, और जो कंपटीशन है वो मोस्टली 1.5 लीटर दे रहे। इससे फायदा नुकसान क्या? फायदा ये होता है वो इंजन में कि वो ज्यादा पावर देती है, 160 bhp के अराउंड, ये थोड़ा कम पावर देती है, बट टाटा मोटर्स इज ट्राइंग टू फोकस मोर टुवर्ड्स की पावर दे बिना कॉम्प्रोमाइज किए माइलेज पे, क्योंकि जनरली जो टर्बो पेट्रोल इंजन आती है उसमें माइलेज आपको कंपैरेटिवली कम मिलती है। यहाँ पे वो कंसर्न नहीं आने वाले आपको, इस वजह से आपको फ्यूल एफिशिएंसी ओवरऑल काफी अच्छी मिलने वाली है इसके अंदर। ओके, आई हैव टू डू वन टेस्ट फॉर यू, इट इज नॉट ऑन नंबर्स, बट मैं काम करूंगा 60 तक जाऊंगा एंड आई एम गोइंग टू ब्रेक अ लिटिल हार्ड टू सी कैसे इसका ब्रेक का परफॉर्मेंस है। सो आई एम जस्ट मूविंग इन द थर्ड गियर 60। मैं सिर्फ अपने फोन को संभाल के रख देता हूं एंड हियर वी गो। वो
सो ब्रेकिंग इसकी काफ़ी कॉन्फिडेंट थी, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट एट ऑल. एंड या पिकअप देख लो आप, पिकअप इज नाइस, बट ऑफ कोर्स इट्स गुड इनफ टू ड्राइव ऑन अ डेली बेसिस. तो आप देखो मैं नो टाइम 80-85 की स्पीड पे आ गया हूँ. So it's quite comfortable and convenient to drive this car for an entire day. यहीं पे अगर मैं इसको टर्निंग बताऊँ आपको, देख रहे हो, इट्स टर्निंग क्वाइट कॉन्फिडेंटली, बट हाँ टायर्स इसके स्क्वील इजीली करते हैं गाड़ी पे. सो जो रबर यूज़ किया गया इस पे इज गोइंग टू बी अ लिटिल मोर हार्डर टायर पे, ताकि आपके टायर की लाइफ ज़्यादा मिले, विच विल मीन कि आपकी ओवरऑल हैंडलिंग कहीं ना कहीं थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी. और टायर जब स्क्वील करता है ना, दैट मीन्स इट्स लूजिंग ग्रिप, तभी वो skid होता है, and that's where the rubber noise comes in. So I hope you've got a lot of clarity. Now let's move to the diesel engine. वहाँ पे हम राइड एंड हैंडलिंग भी कवर करेंगे. डाल देते हैं इसको हम ड्राइव मोड पे. ये DCA है, that's why it's on ड्राइव मोड. तो ये इनका न्यू गियर बॉक्स है. इंजन 1.5 लीटर ही है. पहले आपको 6 स्पीड खाली मिलता था ऑन द नेक्सॉन, जहाँ पे आपके पास AMT भी था, बट इसमें अब आपको 7 स्पीड DCA दे दिए गए. अब ये इंजन नेक्सॉन की एग्जैक्टली नहीं है, मैं आपको बता दूं कैसे. नेक्सॉन में आपको मिलती है 115 bhp, ये आती है 118 bhp. अब 3 bhp इज नॉट रियली द बिग डील. द बिग डील इज हाउ द इंजन हैज बीन ट्वीक्ड फर्दर. पहला डिफरेंस पता क्या आ जाता है इस गाड़ी का, कि इसका जो ओवरऑल इंजन नॉइज है वो डैम्पिंग वगैरह एक्स्ट्रा डाल दिया गया है ऑन द इंजन फ्रंट इटसेल्फ, जिस वजह से नॉइज कम आ रहा है गाड़ी के अंदर. देखो मैं अगर 50-60 पे भी चले जाऊं, ओके, आई एम गोइंग टू 60-65, मैं 5th गियर में हूं, आराम से क्रूज कर रहा हूं, एब्सोल्युटली नो नॉइज इन द कार. बट इंजन जब मैं रेव करता हूं तब इसका जो नॉइज है तब थोड़ा रफ फील होता है, जो नॉर्मल है फॉर अ डीजल इंजन जनरली. अब यहां पे मेरा सवाल ये आता है कि हाउ डज दिस कार फील टू ड्राइव, राइट. देखिए एक चीज मैं क्लैरिफाई कर देता हूं यहाँ पे. इस गाड़ी को अगर आप हाई स्पीड परफॉर्मेंस के हिसाब से देख रहे हो तो आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड कार, तो रिलैक्स ड्राइविंग है. तो अगर मैं एक्सीलेटर जोर से भी दबाता हूं, ओके, रेव्स बिल्डअप हो रहे हैं, इट मूव्स, ओके, बट इट्स मूविंग इन अ वेरी लीनियर पैशन. तो आपको सीट के बीच में जो वो पुश बैक इनटू द सीट है, वो ये गाड़ी में जनरली एक्सपीरियंस होगा ही नहीं. एंड इवन इफ यू नोटिस हाउ द स्टीयरिंग व्हील इज मेड, स्टीयरिंग व्हील जो है ना एकदम थोड़ा इट्स मोर लाइक वेरी थोड़ा प्ले टाइप आपको यहाँ फील होगा, बिकॉज दिस हैज बीन डन ताकि आपकी वो रिलैक्स ड्राइव कंटिन्यू हो सके. अब अगर उनको इसको स्पोर्टी बनाना था, दे वुड हैव मेड, एक तो पहले द गियर बॉक्स वुड हैव शिफ्टेड क्विकली जब मैंने एक्सीलरेटर दबाया. सेकंड, स्टीयरिंग थोड़ा और छोटा और डायरेक्ट फील होता था. थर्ड, द एक्सेलरेशन में जो टर्बो किक होता है तब वो एक एक्स्ट्रा स्पूल देता है, बट दिस इज नॉट द केस. तो दैट मीन्स ये गाड़ी अगर आप हाई स्पीड परफॉर्मेंस के लिए देख रहे हो, लाइक क्विक एक्सेलरेशन, आपको यहाँ पे उसमें डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है. क्या चीज मुझे इस गाड़ी की पसंद आई, क्या नहीं पसंद आई ऑन दिस स्पेसिफिक इंजन. अब क्योंकि इस इंजन को इस तरीके से बनाया गया है कि ये आपको अच्छा खासा पावर दे, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर कंफर्ट, इस वजह से आप एक अच्छी रिलैक्स ड्राइव एंजॉय कर सकते हो. सेकंड, इसके पैडल शिफ्टर्स का रिस्पॉन्स अच्छा है, इट्स गुड इनफ टू रिस्पॉन्ड, एंड आप क्विकली, अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस इंस्टेंट चाहिए तो यू कैन शिफ्ट गियर्स एंड गेट दैट पावर, सो दैट इज नॉट द वरी. हाउएवर जब आप इसके पैडल शिफ्टर से मैनुअल में जाते हो, इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो बैक टू ड्राइव मोड, क्योंकि जनरली सारी गाड़ियों में अगर आप पैडल शिफ्टर का प्लस बटन दबा के रखते हो लॉन्ग प्रेस, तो इट ऑटोमेटिकली गोज बैक टू ड्राइव मोड. तो इस गाड़ी में उस तरीके का कोई फीचर नहीं दिया गया है. सो टेक्निकली मुझे कुछ टाइम रुकना पड़ता है बिफोर माई कार मूव्स बैक टू ड्राइव मोड. तो मे बी 30 seconds, 1 minute, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइमिंग, बट हाँ आपको यहाँ पे एक वेट डेफिनेटली आ जाता है. अब अगला सवाल आता है, हाउ इज द कार टू ड्राइव इन सिटी यूज. तो सिटी यूज में आपके पास स्टीयरिंग काफी लाइट है, पावर इज मोर देन सफिशिएंट. तो अगर आपको शहर में किसी को ओवरटेक करना है, देयर विल बी नो कंसर्न एट ऑल. ऑन हाईवे अगर आपको किसी को ओवरटेक करना है तो वहां पे आपको एक थोड़ा लैग फील होगा, मोर ऑन द फ्रंट ऑफ द गियर बॉक्स. अब टेक्निकली व्हाट आई फील कुड हैव बीन डन इज, क्योंकि ये गाड़ी को अगर मैं स्पोर्ट मोड पे चला रहा हूँ, दैट टाइम द गियर शिफ्ट शुड बी अ लॉट मोर क्विकर देन व्हाट इट इज राइट नाउ. बस ये एक मेरा एरिया ऑफ कंसर्न है इस गाड़ी में, विच कैन बी इम्प्रूव टू अ सर्टेन एक्सटेंट बेटर. राइड क्वालिटी भी गाड़ी की काफी अच्छी है. जब मैंने इसे खराब रोड्स पे चलाया है, आई हैव हैड नो स्ट्रगल विद इट. आई मीन सी हैव नॉट ड्रिवन अ लॉट, मे बी 10-15 किलोमीटर इज व्हाट आई हैव ड्रिवन द कार. थोड़े बहुत बैड पैचेस हाईवे पे आए हैं, तो हाई स्पीड पे बैड पैचेस आपको पता भी नहीं चलता है. एंड एट लो स्पीड्स ऑल्सो द कार डज डिसेंटली,
लेट मी बी ऑनेस्ट, मैंने इस पे बहुत ज़्यादा नहीं चला पाया बिकॉज दिस इज द फर्स्ट ड्राइव ऑफ द कार, तो हमें मुश्किल से 50, 60 या 80 किलोमीटर एट द मोस्ट 100 किलोमीटर हम गाड़ी को चलाएंगे, विच विल बी स्प्लिट विद पेट्रोल एंड डीजल बोथ. आई हैव नो सच कंप्लेंट्स कि यार ये थोड़ा और पावर देती तो मजा आता. आई जस्ट फील इसका जो इंजन ट्यूनिंग है वो स्पोर्ट में थोड़ा और अग्रेसिव किया जा सकता था. दैट्स व्हाट इट इज, क्योंकि पावर इज मोर देन सफिशिएंट. ऐसे नहीं कि मैं 120, 130, 140 पे जा रहा हूँ. आई वेंट टू 145 ऑल्सो ऑन दिस कार. आई हैव हैड नो प्रॉब्लम्स विद दैट फ्रंट. प्रॉब्लम मुझे आया है विद द फैक्ट कि बस यार ये थोड़ा और क्विक एक्सेलरेशन वो ट्यूनिंग वैसा दे देते, एटलीस्ट इन द स्पोर्ट मोड इफ नॉट एनी अदर मोड्स. बहुत लोग इसके बारे में नहीं बताएंगे, शायद इन्हें पता भी नहीं है. अब नेक्सॉन एंड कर्व की दोनों इंजन जो है डीजल वाली, इसमें इन्होंने एक चेंज किया है कि अब जो सर्विस इंटरवल है दैट इज 20,000 किलोमीटर्स, विच मीन्स अब आपका जो ओवरऑल सर्विस कॉस्ट है वो कम हो जाएगा. सेकेंड इज दैट कि आज डीजल गाड़ियों का मेंटेनेंस सब लोग कहते हैं कि काफी बढ़ चुका है फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रीजन. जो ऑफ लेटली इंक्रीज है इज बिकॉज ऑफ BS6 फेज 2 में अब एड ब्लू या DPF या DEF जो भी आप इसे कह दे वो कंपलसरी हो चुका है गाड़ियों में. टाटा मोटर्स ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसके कारण आपको एड ब्लू इंजन में नहीं डालना पड़ेगा, जो आपके और पैसे बचाएगा. सो ओवरऑल आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट आने वाला है इस इंजन का will come down drastically for a simple fact कि अब इसमें AdBlue नहीं जाता है. एंड आपका जो सर्विस इंटरवल है फॉर दिस इंजन फॉर ऑयल चेंज इज 20,000 किलोमीटर्स वर्सेस मोस्ट अदर कार्स आर एट 10 to 15,000 किलोमीटर्स. अच्छा, एक हाईलाइट मैं आपको बताना चाहूंगा विच आई फील कुड बी बेटर. अगर मैं हाई स्पीड पे इस गाड़ी को चलाता हूँ स्पेसिफिकली ऑन कॉन्क्रीट रोड, तो इस गाड़ी में जो नॉइज है, इंसुलेशन, वो थोड़ा अफेक्ट हो जाता है. एंड दैट इज मोर ऑन द फ्रंट ऑफ टायर एंड विंड नॉइज. ये दोनों एस्पेक्ट्स की वजह से ये गाड़ी काफी लाउड फील होती है अगर आप इसे कंक्रीट रोड पे चलाओगे से एट अबाउट 80 to 120 किलोमीटर्स पर आवर. लास्ट पॉइंट, विजिबिलिटी. अब ओवरऑल इस गाड़ी में आपको जो ए पिलर है दैट इज क्वाइट थिक, एंड इसकी वजह से ये पिलर एंड ये मिरर की वजह से आपको चलाने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, खास करके अगर आप सिटी में चला रहे हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, और अगर मान लो आप घाट पे चला रहे हो, अगेन दिस इज वेयर योर विजिबिलिटी कैन बी अ प्रॉब्लम. इवन ऑन क्रॉस रोड मैंने नोटिस किया अगर कोई गाड़ी सामने से आती है देन इन दैट केस आपको कभी कभार वो नोटिस नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ दिस थिक एरिया ऑफ द पिलर एंड द मिरर. वन मोर थिंग इज दैट इस गाड़ी में आपके पास रियर सन ब्लाइंड्स नहीं आते जो क्रेटा सेल्टॉस आपको ऑफर करते हैं. सो दैट इज वन थिंग आई रियलाइज कि इसमें वो मिसिंग फीचर आ गया है. अब एक टेस्ट और बाकी था इस गाड़ी का विच वॉज ADAS, क्योंकि अब इसमें ADAS आता है तो ADAS फ्रंट साइड रियर तीनों के लिए आता है. वील ट्राई एंड सी हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे. अब द मोमेंट वी क्रॉस 60 इस गाड़ी का लेन कीप चालू हो जाता है. सो सेंसिटिविटी इसकी अच्छी खासी है. अगर मैं देखूं तो जहां लेन से, ओ बाप रे, दिस इज पुलिंग यू थोड़ा अग्रेसिवली ऑन द इनसाइड. तो सेंसिटिविटी अच्छी है, थोड़ी ज़्यादा ही है इसकी सेंसिटिविटी. अब ये पैच पे जहाँ रोड मार्किंग्स वीक है वहाँ देखते हैं कैसे चलता है ये. एंड ओह, सो यहाँ पे इतना नहीं चल रहा है फ्रॉम व्हाट आई सी. एक बार फिर से ट्राई करते हैं. अब यहाँ पे हाँ इधर चल रहा है जहाँ पे लाइंस थोड़ी फेडेड है, वहाँ थोड़ा ये बेटर और काम कर सकता है, बट इट डजंट सीम टू बी डूइंग दैट वेरी वेल. फिर आपके पास ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी है, तो बेसिकली आप लेफ्ट या राइट इंडिकेटर दोगे तो यहाँ आ सकता है. पहले यहाँ आपके स्क्रीन पे आता था टच स्क्रीन, अब यहाँ पे आ गया. यू हैव द ऑप्शन बोथ कि आपको दो ये ऑन रखना तो ये रखो, ये रखना तो ये रखो. यू हैव बोथ द ऑप्शंस टू यूज इन द कार. उसके अलावा ब्रेकिंग है इसमें, फ्रंट कोलिजन वार्निंग एंड ब्रेकिंग. आई फील उसकी सेंसिटिविटी इज डिसेंट इनफ. थोड़ी और सेंसिटिविटी कम रहेगी तो बेटर रहेगा इंडियन कंडीशंस के हिसाब से. यू कैन चेंज द सेंसिटिविटी यहाँ पे, बट इट्स नॉट रियली मच यू कैन डू इवन एट हाई. तो अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक एरिया में चला रहे हो गाड़ी को, आई विल रिकमेंड स्विच इट ऑफ. अभी तक मुझे सिर्फ एक या दो गाड़ियों का ही ADAS सिस्टम काफ़ी पसंद आया है जो बहुत प्रॉपर सेंसिटिविटी देता है. इवन क्रेटा सेल्टॉस इज अ लिटिल सेंसिटिव अगर मैं ब्रेकिंग स्पेसिफिकली बात कर लूँ. अब दूसरे एलिमेंट्स जो आते हैं गाड़ी के कि ब्लाइंड व्यू में अगर कोई आता है तो आपको वार्निंग आता है, दैट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन. रिवर्स क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट मुझे एक्सपीरियंस करने इतना मिला नहीं है, बट ऑल आई कैन से इज हमने इसे हैरियर एंड सफारी में एक्सपीरियंस किया था, एंड बिकॉज सेम सिस्टम है तो ज़्यादा बदलाव नहीं रहेगा. सो इट वर्क्स नाइसली. मेरा एक ही कंप्लेंट रहता है हर गाड़ी में मेनली कि यार वो जो ब्रेकिंग है ना
फ्रंट कोलिजन या फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग या ब्रेकिंग का, वो थोड़ा सेंसिटिविटी कम होना चाहिए। मोस्ट गाड़ियों में वो ही ज़्यादा है और वो सिटी स्पीड में ही रेगुलरली 40-50 के अंदर ही चलता है, सो वो थोड़ा और सेंसिटिव कम होना चाहिए। अब पहली चीज़, टाटा कर्व जो है बनाई गई है ऑन द एटलस प्लेटफॉर्म। एटलस प्लेटफॉर्म वही है जो एक्चुअली नेक्सॉन प्लेटफॉर्म रहा, विच हैज बीन मॉडिफाइड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अब इस गाड़ी की अगर आप साइज देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं क्रेटा, सेल्टॉस, कुशाक, टाइगून, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर एंड एस्टर जैसी गाड़ियों से कंपीट करती है, एंड एलिवेट टू। अब ओवरऑल इसकी डिजाइन एलिमेंट्स ऐसे दिए गए कि ये उनसे अलग लगे, क्योंकि इसको कूपे एसयूवी स्टाइलिंग दी गई है, यानी कि इसका स्लोपिंग रूफ लाइन दिया गया है टुवर्ड्स द रियर। फ्रंट से ये गाड़ी कहीं ना कहीं आपको हैरियर और सफारी की ज्यादा याद दिलाएगी, और ये गोल्ड कलर में इट रिमाइंड्स मी क्लियरली ऑफ द सफारी। तो फ्रंट ग्रिल थोड़ी बड़ी कर दी गई है कंपेयर टू अ नेक्सॉन। आपके डे टाइम रनिंग एलईडी हेडलैम्प्स आर कनेक्टेड। हेडलैम्प जो है इसमें आपको एलईडी दिए गए हैं विद इवन योर फॉग लैम्प्स बीइंग कंप्लीट एलईडी ऑन द हायर वेरिएंट्स। इनफैक्ट एंट्री लेवल वेरिएंट पे भी आपके पास एलईडी लाइट्स दिए गए, बट वो बाई फंक्शनल नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास 18 इंच के टायर आ जाते हैं, वेरस अगर मैं कंपटीशन कैटेगरी देख लूँ तो यहाँ पे मोस्टली सब में 17 इंचेस आते हैं। सिर्फ सेल्टॉस एक्स लाइन एंड क्रेटा इन लाइन में आपके पास 18 इंच व्हील्स आते हैं। अब कर्व में आपके पास जो है ड्यूल टोन एक्सटीरियर आ जाता है, तो रूफ ब्लैक कलर के, मिरर भी ब्लैक कलर का है, 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, और ये कैटेगरी में पहले बार आपके पास फ्लश डोर्स हैंडल मिल जाते हैं। अब ये जो है मैन्युअली कंट्रोल्ड है, यानी कि अगर आपको इसको खोलना है तो आपको एक साइड से प्रेस करके दूसरे साइड से खोलना पड़ेगा। इट्स नॉट इलेक्ट्रिकली फंक्शनल। इस गाड़ी का जो रियर स्टाइलिंग है ना, वो क्लियरली यहाँ पे स्टैंड आउट करता है। ऐसे मुश्किल से कोई गाड़ी होगी जो इतनी प्यारी लगती है फ्रॉम द बैक। यू कैन थिंक ऑफ रियली एक्सपेंसिव कार्स जैसे BMW X6, Lamborghini Urus, बट ये प्राइस पॉइंट में दिस लुक्स रियली अ हेड टर्नर। खास करके रेड में पीछे से गाड़ी बहुत मस्त लग रही है। अच्छा, बाय द वे इसमें टेल लैम्प्स भी कनेक्टेड है, जो फ्रंट का लुक दिया गया है वो यहाँ कंटिन्यू किया गया है पीछे, और जो ऊपर स्पॉइलर दिए गए वो थोड़े और प्रोमिनेंट हो सकते हैं। आई फील वो थोड़े बेसिक स्टाइल दिए गए। पीछे आपके पास 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, आगे भी केवल 2 पार्किंग सेंसर्स है, यानी कि कॉस्ट कट किया गया है। 4 दिए जा सकते थे जिससे ओवरऑल काम बेटर हो सकता था, बट दे हैव एक्चुअली मिस्ड आउट ऑन दैट। आई फील कॉस्ट कट नहीं करना चाहिए था, दे कुड हैव गिवन 4 ईयर। आपको बता दो इस गाड़ी में आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट मिल जाती है। इसका एक्सेसिबिलिटी इधर नीचे दिया गया, बट इट सीम्स टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू एक्सेस इट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, और इसके खुलने में भी काफी समय लगता है, लगभग 9 से 9.5 सेकंड्स लगते हैं। अगर आप इसे खुलने का टाइम देखते हो फ्रॉम द मोमेंट यू टैप इट फ्रॉम अंडरनीथ द फुट, तो आपको वो फुट मूवमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आप सामान लेके आ रहे हो यू कैन जस्ट गेट इट ओपन। बाय द वे द अदर गुड थिंग्स हियर इज कि आपकी गाड़ी का बूट स्पेस काफी बड़ा है, 500 लीटर का बूट स्पेस है, वर्सेस जो कैटेगरी में आपको नंबर्स मिलते हैं वो काफी छोटे। इफ यू आस्क मी, ये एक्चुअली हैरियर से ज्यादा बड़ा फील होता है इन ओवरऑल स्पेस। अब यहाँ पे जो स्पेयर व्हील आपको आता है इज एक्चुअली अ 16 इंच, जो थोड़ा छोटा है क्योंकि आपके पास 18 इंच दिया गया। इट कुड हैव एटलीस्ट बीन अ 17 इंच व्हील, एंड अलॉय व्हील भी नहीं है, इट्स अ रेगुलर स्टील व्हील। तो अगेन इट्स अ बिट ऑफ अ कॉस्ट कट दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट। एक चीज जो मुझे कर्व की बहुत पसंद आई है अपार्ट फ्रॉम इट्स एक्सटीरियर इज द इंटीरियर स्टाइलिंग। ईवी से ज्यादा मुझे ये इंटीरियर ज्यादा अच्छा लगा, एंड जो इसमें मरून कलर यूज किया गया इट लुक्स लवली। तो ब्लैक एंड मरून का जो कॉम्बिनेशन दिया गया है, टाटा मोटर्स हैट्स ऑफ टू दैट पार्ट फॉर श्योर। फिट फिनिश गाड़ी की अच्छी है, टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स भी अच्छा है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि अगर आप बाकी के एलिमेंट्स देखते हो गाड़ी में, इट लुक्स नाइस एंड प्रीमियम। तो एटलीस्ट सॉफ्ट टच जो दिख रहा है वैसा सॉफ्ट टच फील भी दे दो उसको। डोर पैड्स पे आपको सॉफ्ट टच दिया गया, बट नॉट ऑन द डैशबोर्ड। स्टीयरिंग व्हील इज नाइस एंड चंकी। बेसिकली मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, इट्स क्वाइट क्लोज टू द नेक्सॉन ऑन द इंटीरियर फ्रंट, बट जब आप इसे देखते हो you'll start feeling this feels a lot more premium for very simple fact कि स्टीयरिंग बड़ा कर दिया गया है, स्क्रीन बड़ी कर दी गई है, and these small elements add to that extra premiumness on the interior. अब अगर मैं आपको सारे एलिमेंट्स बताऊं, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफी आसान है इस्तेमाल करने को। इट्स क्वाइट कस्टमाइजेबल, इसकी ब्राइटनेस भी बहुत बढ़िया है, एंड आई लाइक द फैक्ट कि इवन द टच स्क्रीन सिस्टम इज ब्राइट एंड इजी टू यूज। अब ये कैटेगरी में इस गाड़ी को सबसे बड़ा टच स्क्रीन मिलता है ऑफ 12.3 इंचेस। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेस है, 360 डिग्री कैमरा है, उसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है, हमने दिन में रात में भी यूज किया गया है। और जो इसका सनरूफ है उस पे भी आपके पास पैनोरामिक होने के साथ साथ एम्बियंट लाइटिंग भी दे दी गई है। अच्छा, बाय द वे अगर आप ये स्क्रीन यूज करते हो you will find it quite easy to use. Apart from being good in response and brightness, इसका UI भी काफी अच्छा है। इसमें आपको JBL के स्पीकर्स आते हैं, टाटा मोटर्स एंड JBL ने साथ में मिलके उनके
ऑडियो मोड्स लॉन्च किए हैं जो जनरली आप टाटा मोटर्स की गाड़ियों में जो नई जनरेशन है उसमें देखते हो। अब ये सिस्टम जो है इसकी लाउडनेस काफी अच्छी है। आई लाइक हाउ दे प्लेड विद द ऑडियो क्वालिटी एंड आई शुड अप्रिशिएट कि अभी तक ये वन ऑफ द बेस्ट सेट ऑफ स्पीकर्स है इन दिस एंटायर कैटेगरी। पहले सीट्स की बात करते हैं। दोनों फ्रंट सीट्स काफी सपोर्टिव है, लंबे सफर पे भी जाओगे तो आसानी से थकावट नहीं होगी। पर अगर आप मेरी तरह चौड़े हो, आई नोटिस्ड वन थिंग क्वाइट ऑफन कि जो इनके हायर वेरिएंट्स आते हैं वहां लेदर रेट अपहोल्स्ट्री आता है, तो जो साइड बोल्स्टरिंग रहता है ना, जहां आपका साइड लगता है, वो काफी फर्म है। इसकी वजह से थोड़ा आपको टाइट फील होने लगता है कुछ घंटों बाद। वेरएज यही सेम एग्जैक्ट सीट्स जब मैं लोअर वेरिएंट्स में चलाता हूँ जहाँ पे फैब्रिक सीट्स दिए गए, इट फील्स नाइस एंड सपोर्टिव और उसका कुशनिंग ज्यादा बेटर है। तो सेम वाले सीट्स पहली वाली नेक्सॉन में आते थे, यू जस्ट यूज्ड टू गेट लेदरेट की जगह फैब्रिक। आई हैव ड्रिवन देम विद दो सीट्स एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल, आई कैन वाउच फॉर इट। सीट्स दोनों वेंटिलेटेड है यहाँ पे हायर वेरिएंट्स में। दोनों सीट्स में आपके पास हाइट एडजस्टमेंट भी है विच इज अ गुड थिंग, और जो ड्राइवर की सीट है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी दी गई है। अच्छा, अदर फीचर्स, स्टोरेज स्पेसेस। यहाँ पे कप होल्डर्स नहीं है। अगर आप लोअर वेरिएंट्स लेते हो इस गाड़ी के तो वहां पे आपके पास कप होल्डर्स मिलेंगे, बट वो एक्चुअली मिल जाते हैं आपको अंडर दिस वायरलेस चार्जिंग पैड, और वो भी काफी प्रैक्टिकल नहीं है। आपके पास ग्लव बॉक्स में दिया गया है cup holders which is not very usable, so that is a clear miss out from Tata Motors. But what they're giving is large glove box, decent enough armrest storage, डोर पैड्स में एक लीटर की बॉटल बैठ जाती है। इवन टर्म्स ऑफ चार्जिंग सपोर्ट आपके पास USB टाइप C 12 वोल्ट वायरलेस चार्जिंग पैड सब कुछ अवेलेबल करा दिया गया। एंड वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले तो आपको जनरली वायर करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल जो है सिंगल जोन है, ड्यूल जोन नहीं दिया गया, जो आज इस सेगमेंट में कॉमन होते जा रहा है। एंड बहुत लोगों की कंप्लेंट्स थी कि यार ये जो स्क्रीन है ये कहीं ना कहीं लैग करेगी, तो लैग नहीं। पहले जो इनिशियल मॉडल्स आए थे नेक्सॉन के या सफारी के, उसमें कुछ लोगों की ये भी कंप्लेंट थी कि कहीं पे भी बटन दबाओ तो कुछ भी दब जाता है। वी ट्राइड इट ऑन ईच एंड एवरी पैनल दिस टाइम ऑन द प्लेस जहाँ पे भी जगह थी, और हमें इस बार इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं लगी। बट आई स्टिल स्टैंड विद द फैक्ट कि यार ये ग्लॉसी है तो इट कैन गेट स्क्रैची इजिली, और यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेस कूल का भी फीचर दे दिया गया। अब इस गाड़ी में सेफ्टी का भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। सी, टाटा मोटर्स क्लेम्स इट्स ऑन द एटलस प्लेटफॉर्म व्हिच इज प्राइमरली नेक्सॉन प्लेटफॉर्म व्हिच हैज बीन मॉडिफाइड टू अ सर्टेन एक्सटेंट और ग्रेट एक्सटेंट। उन्होंने उस पर ज्यादा रिवील नहीं किया, बट हाँ इसमें आपके पास सेफ्टी फीचर सारे आ जाते हैं। गाड़ी की 6 एयरबैग्स, ABS प्लस EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, यू कैन गो ऑन नेमिंग इट। मैं लिस्ट आपके लिए यहाँ छोड़ देता हूँ, लेकिन बिल्ड क्वालिटी जो है वो काफी सॉलिड है एंड देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट फ्रंट एज वेल। सो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी को बिल्ड किया गया, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड 5 स्टार रेटिंग अगर टाटा इस गाड़ी को बेचती है टू भारत NCAP या ग्लोबल NCAP फॉर क्रैश टेस्ट। देखो, कर्व में सबसे बड़ा एडवांटेज ये आता है कि गाड़ी स्पोर्टी लगती है, बट वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम बन सकता है। जैसे अगर मैं 6 फुट का पैसेंजर यहाँ पीछे बैठ रहा हूँ तो ओवरऑल मेरे पास हेडरूम जो है लगभग 3 उंगलियों जितना हो जाता है। सो अगर आप इसे टॉलर हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, विच मोस्टली इंडियंस आर नॉट। ओवरऑल नी रूम इज ऑल्सो डिसेंट इनफ। थाई सपोर्ट थोड़ा और बेटर गाड़ी का हो सकता था। उसके अलावा आई हैव नथिंग मोर टू से। गाड़ी वाइड है, 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं बिना किसी कंप्लेन के। 2 लोग अगर बैठ के जा रहे हैं तो आर्मरेस्ट दिया गया है। तीसरा जो बंदा बीच में बैठेगा उसके पास हेडरेस्ट का सपोर्ट नहीं दिया गया, बिकॉज दे ओनली 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट। एक फिक्स्ड हेडरेस्ट का ऑप्शन भी दे सकते थे, बट देन व्हेन यू ड्राइव द कार यू रियलाइज कि यार पीछे जो आपको एरिया है मिरर से जो दिखता है इज क्वाइट लिमिटेड, तो वो हेडरेस्ट कहीं ना कहीं उसे और रेस्ट्रिक्ट करेगा। बट हाँ, अगर कोई बीच में बैठ रहा है इट विल एनी विच वेज ब्लॉक योर व्यू एट द बैक फॉर श्योर। ओवरऑल आपके पास फीचर्स में क्या आता है? पीछे AC वेंट्स है, चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए, USB टाइप C, एंड डोर पैड में आपके पास 1-1 लीटर बॉटल डालने की जगह दी गई है। सो ओवरऑल दिस इज व्हाट द कार ऑफर्स इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड कंफर्ट एट द रियर सीट। हाँ, एक हाईलाइट यहाँ ये है कि ये गाड़ी रियर सीट पे भी अगर आप बैठो ना तो ज्यादा बाउंसी नहीं फील होती। अब मोस्टली जो गाड़ी इस कैटेगरी में आती है, क्रेटा, कोशाक, टाइगून वगैरह, एक्सेप्ट फॉर द VWs एंड द स्कोडास जो ज्यादा स्टिफ फील होती है, most of them are little extra bouncy। तो सेल्टॉस एंड टाइगून R2 जो पीछे काफी स्टिफ है, वरना बाकी की सारी गाड़ियां थोड़ी ज्यादा सॉफ्ट है तो ज्यादा बाउंसी फील होती है। आई फील इसकी जो रियर सीट क्वालिटी है ऑन कंफर्ट स्पेसिफिकली वो काफी अच्छी है। यहाँ पे कर्व क्लियरली एक्सेल करती है ओवर मोस्ट ऑफ द कार्स, खास करके अगर आप खराब रोड्स पे गाड़ी ज्यादा चलाते हो यू विल फील अ डिफरेंस इन द कर्व। अब सवाल ये उठता है कि आपको कर्व कंसिडर करनी चाहिए या नहीं।
लेट्स टॉक अबाउट इट। अगर हम डिजाइन एलिमेंट से देखें, ये गाड़ी क्लियरली स्टैंड आउट करती है वर्सेस एवरीथिंग एल्स। तो इसमें आपको एक ज्यादा इमोशनल कनेक्ट वहां बैठता है। इफ यू आर समवन हु लव्स डिजाइन स्टाइलिंग, वहां पे आपको ये गाड़ी ज्यादा पसंद आएगी वर्सेस मोस्ट ऑफ द अदर व्हीकल्स इन दिस कैटेगरी। अब जाते एक एक इंजन की तरफ। पहले डीजल बताता हूं बिकॉज इट्स इजी टू टॉक अबाउट इट। आज डीजल इंजन में आपके पास केवल 3 गाड़ियां ये प्राइस पॉइंट में। एक क्रेटा आती है, सेल्टॉस आती है और ये तीसरी है। अब इसमें आपके पास 7 स्पीड डीसीए दिया गया, बाकी सब में 6 स्पीड गियर बॉक्स आता है। लेकिन इसका एडवांटेज ये आ जाता है कि ये गाड़ी ट्यून्ड है फॉर बेटर फ्यूल एफिशिएंसी वर्सेस उन दोनों में ऑटोमेटिक में आपको इतनी फ्यूल एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। सो दैट इज वेयर अ डिफरेंशिएशन कम्स इन माइलेज। हाँ, ऑफ कोर्स वो इंजन क्वाइटर है, मैं इसे पूरा डिटेल्स बता सकता हूँ आपको जब मैं इन पे कंपेयर बनाऊंगा, बट इन सिंपल वर्ड्स अगर आपको बता दूं तो ये अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन बन जाता है आपके लिए। ऑन रोड ऑटोमेटिक इसका 22-22.5 लाख तक पड़ेगा मुंबई में, तो इट बिकम्स अ गुड पैकेज वर्सेस जो क्रेटा सेल्टॉस आती है वो 24 लाख तक जाती है। तो प्राइसिंग में क्लियरली एक डिफरेंशिएशन है। वैसे अगर आपको ऑन रोड प्राइसिंग सारी गाड़ियों की देखनी है ना, आप मोटर ऑक्टेन का ऐप डाउनलोड कीजिए। फिलहाल हम एंड्रॉइड पे, दिस इज अ बीटा वर्जन और बहुत जल्द इसका फाइनल वर्जन आने वाला है। वी आर कलेक्टिंग ऑल फीडबैक, जो आप लोग फीडबैक देते हो हमें, वो फीडबैक लेके हम अपने नए फाइनल ऐप को डिलीवर करने वाले आपको iOS एंड एंड्रॉइड पे। द आइडिया इज दैट कि आपके लिए वो ऐप बन रहा है तो आपका फीडबैक आना उसमें जरूरी है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट, पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन, अब अगर आप देखते हो जनरली गाड़ियों में तो आपको एक नॉन टर्बो या लेस पावरफुल इंजन मिलता है, फिर एक एक्सट्रीमली ज्यादा पावरफुल इंजन मिलता है इन दिस कैटेगरी। तो कुशाक देख लो, टाइगुन देख लो और दूसरी तरफ क्रेटा सेल्टॉस देख लो। पर इसमें इन्होंने क्या किया है ना, जो एक्सट्रीम पावरफुल इंजन है वो कट आउट करके एक मिड पावरफुल इंजन दिया है, ताकि एक तो प्राइस कम हो और बहुत लोगों को वो एक्स्ट्रा पावर नहीं चाहिए रहता है। सो इन दैट केस उनके लिए ये अच्छी चॉइस बन जाती है। जिनको एक्सट्रीम पावर चाहिए उनके लिए दूसरे ऑप्शंस मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, एंड टाटा मोटर्स हैज नॉट लॉन्च्ड द 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल ऑन इट। सो ओवरऑल आपके लिए वहां पे ये अच्छी चॉइस बन जाती है टू कंसिडर। अब परफॉर्मेंस, फीचर्स, ये सब मैंने आपके लिए ऑलरेडी डिटेल में कवर किया गया। टाटा मोटर्स ने वैल्यू प्रोपोजिशन गाड़ी में काफी बढ़िया रखी है। फिलहाल के लिए ये उनकी जो प्राइसिंग आप देख रहे हो इज एन इंट्रोडक्टरी प्राइस, यानी कि आगे चल के प्राइस चेंज होने वाली है गाड़ी की। दे सेड अक्टूबर, बट आई थिंक इट माइट गो अ लिटिल लॉन्गर ऑल्सो, डिपेंडिंग क्या चल रहा है, क्योंकि आज मार्केट जो है इज अ बायर्स मार्केट, तो बहुत डिस्काउंटिंग चल रहे हैं। एंड शायद आप अगर गाड़ी लेने की देख रहे हो एंड यू कैन वेट अ फ्यू मोर मंथ्स, शायद आपको और बेटर डील्स मार्केट में मिल जानी चाहिए। ओके, वन मोर थिंग आई लाइक टू कवर इज कि आपने सारे वीडियोस देख लिए होंगे, आई एम श्योर ऑफ कवर, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है यार कि मैं गलत गाड़ी के साथ ना एंड अप कर जाऊं, कि मैं क्रेटा ले लूं, सेल्टॉस ले लूं या कर्व ले लूं या कोई भी गाड़ी ले लूं। सी, आपके सारे डाउट्स हम क्लैरिफाई कर सकते हैं ऑन अ फोन कॉल। ऐसी सर्विस मुझे नहीं लगता है कोई और आपको देता है। सो इन दैट केस आपको क्या करना है, आप चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy। वहां पे अपने डिटेल्स भर दीजिए और कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की है और आपको सही मायने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है और किस वजह से। सो दैट मेक्स इट वेरी इजी फॉर यू टू बाय द कार कॉन्फिडेंटली। साथ ही में हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, वहां पे हम आपके लिए बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स भी शेयर करते हैं हमारे शूट्स के। सो जस्ट गो टू व्हाट्सएप, सर्च फॉर मोटर ऑक्टेन, या फिर मैं आपके लिए लिंक छोड़ता हूँ डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके आप हमें फॉलो कर लीजिए। मिलेंगे कल फिर से गाइस, बहुत मेहनत कर लिया आज हमने आपके लिए, काफी अच्छा वीडियो था आज का। सी यू गाइस टुमारो, लव यू ऑल, बाय।